Subscribe my channel Story King 4.0 Reborn Danger Man Story King चफोर पुआ रुद्र। हर हर महादेव। जादुई भेड़िया को हारने के बाद रुद्र काफी थक चुका और घायल भी था, इसीलिए गांव जाने से पहले रुद्र कुछ देर आराम करना चाहता था। कुछ घंटे के बाद रुद्र वापस गांव आते ही गांव का मुखिया से मिलने चला गया और जादुई भेड़िया और अपने बीच हुआ लड़ाई के बारे में बता हुआ अपने इनाम का 500 सोने के सिक्के ले लेता। रुद्र काफी भोला था, इसीलिए उस खूंखार जादुई से लड़ने के लिए 500 सोने के सिक्के में मान गया। असलियत में जादुई भेड़िया बी ग्रेड लेवल का जानवर था जो काफी ज्यादा ताकतवर था। भला रुद्र ये सब जानता भी कैसे, बचपन से अकेला ही रहा और अपनी लाइफ कभी कोई लड़की को नहीं देखा था, इसीलिए रुद्र बता नहीं सकता कि लड़की कैसी दिखती। रुद्र गांव के मुखिया से बात कर ही रहा था कि सामने से खूबसूरत लड़की जिसकी स्किन का रंग लाइट डार्क थी सामने से चलकर आ रही और हवा से उसकी खुली बाल लहरा रही थी। रुद्र का नहीं चेहरा और नहीं उसके खुले बाल पर था, बल्कि उसका नजर उस लड़की की बड़े बड़े वक्ष पर था जो इतना बड़ा था कि कपड़ों के बाहर भी आ रहा था। ऐसी खूबसूरती को देखकर रुद्र कहीं खोसा गया था और खुद म खुद उस लड़की की तरफ जाने लगा। रुद्र अपना चेहरा उस लड़की वक्ष पर टिकाया हुआ ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने इतने करीब खड़े हैंडसम लड़के को देख दिल में कुछ हलचल हुआ। पर अगले ही रुद्र ने जो किया उससे नाराज होकर रुद्र को एक चांटा मार दी और रुद्र को बेशर्म बोलती आगे चली गई। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखा हुआ उसने चांटा क्यों मारी उसी के बारे में सोच रहा था, तभी सामने से एक चबी लकड़ी आती हुई नजर आई। रुद्र तुरंत उछालकर उसके पास पहुंच गया। इस चुब्बे गल की वक्ष की साइज पहले वाली लड़की से भी बड़ा था, लेकिन खुद को पूरे कपड़ों में ढकी हुई थी। लेकिन उससे रुद्र का कोई मतलब नहीं, बस उससे जिज्ञासा था कि हमारा छाती इतना दबा हुआ, इन लोगों का छाती इतना निकला हुआ कैसे? उसके बाद भी वे लोग देखने में काफी खूबसूरत लगते कैसे? रुद्र फिर से उस चबी लड़की का वक्ष को दबाता हुआ पूछना चाहा। उसी पर लड़की बोल पड़ी, ओई माँ। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज और इस बार थोड़ा जोर से दबाया। इस बार लड़की बोली, दर्द हो रहा, मुझे छोड़ो। रुद्र को फिर अलग जवाब मिला तो एक बार दबाना चाहा, लेकिन उससे पहले उस लड़की का मर्द जो बिल्कुल अपनी पत्नी के पीछे ही खड़ा सब कुछ देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा और उसी गुस्से से एक जोरदार घुसा रुद्र का चेहरे पर दे मारा और इस बार रुद्र का मुंह से निकलना हाथ है या हथौड़ा मेरा नाक तोड़ दिया। अपने नाक को पकड़ रुद्र बेचारों की तरह दोनों वहां से जाते हुए देख रहा था और रुद्र के साथ जो भी हो रहा था सामने खड़ा गांव का मुखिया भी देख रहा था और जोर जोर से हंसे भी जा रहा था। नाक को पकड़ा हुआ रुद्र सामने से सबसे अलग लड़की को गांव की तरफ आते देख रहा था, क्योंकि वो लड़की गांव की लड़कियों की तरह गांव की कपड़े नहीं पहनी हुई थी। उस लड़की की कपड़े काफी सुंदर और उस कपड़े में वो लड़की काफी ज्यादा आकर्षण लग रही थी। रुद्र सोचा, उन दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे छोटी सी बात पर मार भी दी, लेकिन सामने आती इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला और फिर से रुद्र वही गलती कर दिया। रुद्र सीधे उस लड़की के पास गया और पीछे से उस लड़की का वक्ष को पकड़ता हुआ दबाना शुरू कर दिया। इस बार वाली लड़की दर्द से चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि अपनी गुस्से का शिकार रुद्र को बना डाली और रुद्र को जो लात और गुस्से से मारना शुरू की। रुद्र का हालात इतना खराब कि उसका पकड़ा भी जगह जगह से फट चुका था और रुद्र जमीन पर लेटा उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। अब तक गांव के मुखिया के साथ ढाबे वाले भी आ चुका था और रुद्र का ऐसी दशा देखकर दोनों कोई खिलखिलाकर हंसने लगे। रुद्र के पास दोनों आते हुए बोले, अगर तुमको वे सब करना था हमें बोलते, हम तुमको उस जगह पर ले जाते। दोनों के बातों सुनकर रुद्र अनसुना कर दिया और दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों हंस क्यों रहे थे? क्या तुम दोनों को पता है उन लोगों का छाती इतना बड़ा कैसा होता, जबकि मेरा और तुम्हारा अंदर की तरफ दबा हुआ? रुद्र के ऐसे सवालों पर दोनों रुद्र को देखे और रुद्र से कुछ पूछते हुए, तब जाकर उन दोनों को पता कि रुद्र आज से पहले कभी लड़की को नहीं देखा था। उन दोनों ने रुद्र कुछ बेसिक जानकारी दे दिया और रुद्र से बोला, आज शाम को गांव में जश्न है और ये जश्न सिर्फ तुम्हारे लिए, इसीलिए तुमको जश्न में शामिल जरूर होना होगा। शाम के वक्त गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे खड़े थे और रुद्र बिल्कुल गांव का मुखिया के साथ में खड़ा हुआ था। गांव मुखिया सभी रुद्र और उसके किए गए कारनामों के बारे बताते हुए बोला, अब जश्न को शुरू किया जाए। जश्न का माहौल और रुद्र नशे में चूर धीरे धीरे हिल डोल रहा और सभी को नाचता हुआ देख रुद्र भी नाचना चाहता था। 19 साल का रुद्र अभी एक बच्चा ही था, लेकिन उसका शरीर काफी मर्दाना था। सभी के सामने शिव तांडव नाचता हुआ रुद्र का बड़ा बंधा हुआ बाल खुल चुका था। रुद्र और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। 5 फीट 9 इंच का लंबा छोड़ा रुद्र अपने धुन में नाचा जा रहा था। उसको जरा भी खबर कितने लड़कियों की नजर सिर्फ उस पर ही टिकी थी। नाचता नाचता रुद्र का नशा सिर तक चढ़ चुका था।
और जैसे ही कुछ लड़कियां नाचने के बहाने रुद्र के करीब जाने को हुई, अचानक से रुद्र जमीन पर गिर गया और एक गहरी नींद में सो गया। CH5 लकी रुद्र गेट्स आध्यात्मिक पत्थर। हर हर महादेव। सुबह होते ही रुद्र गांव से बाहर चला गया था। रुद्र को कम से कम गांव से माध्यम क्षेत्र में पहुंचने में लगभग 2 दिन से ज्यादा लग चुका था। जब रुद्र माध्यम क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचता तो प्रवेश द्वार में तैनात सैनिक सभी आने वाले व्यक्ति को रोककर उन सभी से आने का कारण पूछे जा रहे थे। ऐसे में रुद्र का भी बारी आया और रुद्र अपना एडमिशन लेटर द्वार पर खड़े तैनात गॉड को दिखाता हुआ बोला, मैं विजार्ड अकादमी में दाखिला लेने आया हूँ। गॉड एडमिशन लेटर को देखते ही रुद्र को आगे जाने के लिए क्लैरिफिकेशन दे देता और रुद्र से बिना टैक्स दिए माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाता। शहर के अंदर आते रुद्र ने जब शहर को अपने इतने सामने से देखा तो रुद्र का होश कब का ही उड़ चुका था। शहर इतना भव्य था मानो सम्राट ने अपना साम्राज्य का हर एक कोने को खूबसूरत बनाना चाहता। और इतना ही सारे जगह में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बना हुआ कई सारे चीजें माध्यम क्षेत्र का एक मॉडर्न शहर बनाता था। और इसीलिए माध्यम क्षेत्र का दूसरा नाम एडवांस सिटी भी कह जाता। और इस एडवांस सिटी का कर्ता धर्ता और भारत का 5 सबसे ताकतवर में से एक आकाश चंद्रवंशी, जो एडवांस सिटी का साम्राज्य था। रुद्र सबसे पहले अपना अकादमी जाने को सोचाता हुआ किसी व्यक्ति से अकादमी जाने का रास्ता पूछाता और उस व्यक्ति था। कुछ देर के बाद रुद्र विजार्ड अकादमी के एंट्रेंस गेट पर सभी नए स्टूडेंट्स के साथ ही खड़ा हो जाता। कुछ देर बाद विजार्ड अकादमी के अंदर से कोई आता और सभी नए स्टूडेंट्स को अपने साथ चलने को बोलता। सामने से बढ़ा जहां पर सारे स्टूडेंट्स एक लाइन खड़ा हो गया और एक इंस्ट्रक्टर सभी को बताता हुआ, इस अकादमी में पढ़ने के लिए एक छोटा सा परीक्षा को पास करना होगा और सभी को सामने रखा हुआ 2 जादुई पत्थर को दिखता हुआ बोला, एक पत्थर जिसमें तुम अपना ताकत का प्रदर्शन करोगे और पास होने के लिए कम से कम 5000 अंक लाना काफी जरूरी, और दूसरा पत्थर जिसमें तुम हाथ रखोगे और पत्थर बताएगा तुम किस जादुई में अच्छे हो सकते, और उसी साथ के तुम सभी को अपना एक स्टेटस बॉक्स मिलेगा और योद्धा पहले ही अपना जादुई क्षमता कहीं दूसरे जादुई सेंटर में करवाया होगा। वो जानते स्टेटस बॉक्स क्या होता? अब एक एक कर आते जाओ। एक एक करके सभी जाने लगे और सबने अपना अपना ताकत का प्रदर्शन किया और लगभग सारे स्टूडेंट्स 6000 से लेकर 12000 के बीच अपना ताकत दिखाया था। अब आखिर में रुद्र बचा हुआ था। अपना जोरदार घुसा जादुई पत्थर में तो 36000 लिखा हुआ दिखाया, जिसको देख इंस्ट्रक्टर हैरान थे और रुद्र को दूसरे पत्थर पर अपना हाथ रखने को बोला। रुद्र जैसे ही दूसरे पत्थर पर रखा, जादुई पत्थर में कोई चमक नहीं हुआ, जिससे इंस्ट्रक्टर नाखुश लग रहे थे और रुद्र को देखते हुए खुद से बोले, ये लड़का एक महान योद्धा बन सकता था लेकिन जादुई ताकत न होने पर काफी मुश्किल होगा। और इंस्ट्रक्टर को भी जाने को बोल दिया। दरअसल जिस पत्थर में इंस्ट्रक्टर नए स्टूडेंट मारक क्षमता का नाप कर रहा था, वो पत्थर एक बैल की ताकत दर्शाता था, जहाँ पर 4 बैल का ताकत एक हाथी का ताकत था। रुद्र अपना अकादमी बैच और अकादमी का गाइड बुक लेता हुआ के पीछे बड़ा सा जंगल की ओर जाने लगा। शाम ढलने के साथ ही जंगलों से जानवर और इंसानों का आवाज साफ साफ रुद्र सुनाई देने लगा और रुद्र सभी के नजरों से छिपने के लिए हिडिंग स्किल का इस्तेमाल किया हुआ था, जो कि एक बेसिक था क्योंकि लगभग हर योद्धा हिडिंग स्किल को जानता और डिटेक्ट भी कर सकता। रुद्र को काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था और एक छोटा खरगोश को अपने सामने से जाता रुद्र एक पत्थर उठाकर अपनी पूरी ताकत से मारता, लेकिन रुद्र का पत्थर बीच हवा में टूटकर चकनाचूर हो गया, जिससे रुद्र हैरान तो था लेकिन का हैरानी को और हैरान करने के लिए वो छोटा सा खरगोश अपनी छोटी मुट्ठी से रुद्र का मुंह पर एक जोरदार घुसा मारता हुआ को आंखें दिखाकर जाने लगा। रुद्र को जरा भी समझ नहीं पाया अभी अभी उसके क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रुद्र को खरगोश की चिढ़ाने वाला नजरों का ख्याल, तुरंत उसी दिशा में भाग पड़ा। रुद्र को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि खरगोश उसका हिडिंग स्किल को एक्यूरेट जज कर सकता, पर कैसे? खरगोश का पीछा करते करते जंगलों के और भी अंदर आ चुका था। इसका अंदाजा तब हुआ जब रुद्र खुद अपने सामने एक ग्रुप को एक बड़ा सा भालू से लड़ते देख रहा था। रुद्र आगे बढ़ते जाता। जब रुद्र सम्मना एक विशाल भालू से होता तो तुरंत अपना त्रिशूल निकालकर भालू के ऊपर चलाने को हुआ, लेकिन भालू के सामने से लड़कियों का ग्रुप को हमला करते देख पीछे हट गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। भालू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार लग रहा था। उसका हरा आंखें रात की अंधेरी में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और माथे पर लगा हुआ हरा क्रिस्टल जिससे भालू को ऊर्जा मिल रहा था। भालू का ताकत और माथे पर क्रिस्टल देखकर कोई भी बता सकता, सामने दिख रहा आम या जादुई भालू नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक भालू, जिसका शरीर और शरीर के अंदर से मिलने वाला आध्यात्मिक पत्थर बहुत ही ज्यादा खास होते। उस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां थी और सारे लड़कियां का ड्रेस कोड देखकर रुद्र समझ चुका था। सारी लड़कियां विजार्ड अकादमी से थी।
इसीलिए रुद्र चुपचाप उन लड़कियों लड़ाई देखने लगता। भालू के साथ उन लड़कियों के साथ लगभग 6 घंटे से ज्यादा देर तक लड़ाई चलता कर रहा, लेकिन परिणाम मिलने पर लड़कियों के ग्रुप्स ने पीछे हटना पड़ा, क्योंकि 6 में से 3 लड़कियां भालू के हमला से काफी गंभीर चोट हुआ था और जरूरत पड़ने पर हीलिंग पोशन भी खत्म हो चुका था, जिस कारण लड़कियों का वो ग्रुप न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा। लड़कियों के साथ लड़ाई में भालू भी काफी घायल था, लेकिन अपना अपना कमजोरी लड़कियों को नहीं दिखना चाहता। लेकिन जब लकड़ियां पीछे हटने को हुई, भालू एक जोरदार दहाड़ लगाकर और भी ज्यादा डराता हुआ धीरे धीरे भालू भी जंगलों के गहराई में जाने लगा और रुद्र भी उसका पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद भालू अचानक से जमीन पर गिर गया और इसी पल मौका उठाता हुआ रुद्र अपना त्रिशूल सीधे भालू का छाती में घोंप दिया और बिना चीखे ही भालू दम तोड़ दिया। भालू के मरते ही रुद्र को नोटिफिकेशन मिला और रुद्र जल्दी से भालू का शरीर से आध्यात्मिक पत्थर निकल लिया और हरे रंग का क्रिस्टल भी माथे निकलकर भालू के साथ सभी को अपना डायमेंशनल स्टोरेज में रख दिया और छोटा सा मीट एक टुकड़ा काटकर वहां से कुछ दूर जाकर आग में पकाते हुए खाने लगा। पेट भर लेने के बाद रुद्र खुद को साफ करने को सोचा, वापस से हिडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए नदी की तलाश करते चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद रुद्र को पानी बहने की आवाज आता सुन उधर चल दिया। जैसे जैसे रुद्र झरने के करीब जाता गया, रुद्र को एक खूबसूरत सिल्वर बालों वाली लड़की झरने में नहाती दिखी, लेकिन इसके बाद रुद्र पीछे नहीं हटा और धीरे धीरे कदमों से रुद्र उस लड़की की ओर करीब जाने लगा, क्योंकि रुद्र उस छुवन को भूल नहीं पा रहा था। और ऐसे में सामने एक नम लड़की को देख रुद्र अपने होश में था ही नहीं, और जैसे ही रुद्र उस लड़की का वक्ष को पकड़ने को हुआ, उस लड़की को सिल्वर रंग का अचानक लहराने लगी और जैसी रुद्र का उस लड़की की सिल्वर आंखों पर गया, रुद्र समझ चुका, बिना देरी किए वहां से झट से भाग गया। नोट योद्धाओं का पावर लेवल का स्टेज कुछ इस टाइप का होता है। बेसिक लेवल 0-20, 20वां लेवल पर आने से एक योद्धा का पावर 5000 आम हाथी के बराबर का ताकत होता। बिगिनर लेवल 21-30, 30वां लेवल में बढ़कर 20,000 हो जाता। इंटरमीडिएट लेवल ग्रेड डी 31-45, ग्रेड सी 46-99, 99वां लेवल में 50,000 तक हो जाता। एक्सपर्ट 100-120, 120वां लेवल में 1 लाख हो जाता। लेकिन ये सब नॉर्मल योद्धा के साथ होता और जो योद्धा प्रतिभाशाली होता वो अपना ताकत इससे कई अधिक तक ले जा सकता। एडवांस 120 से 150, 150वां एक योद्धा का ताकत 4 लाख हाथियों का ताकत का बार होता और एडवांस से भी आगे भी लेवल होता। 6 रुद्र और वो लड़की, हर हर महादेव। सिल्वर बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एडवांस किंगडम की राजकुमारी चंद्रलेखा चंद्रवंशी थी, और उसी के राज्य में चंद्रलेखा से पंगा लेने मतलब खुद के लिए मुसीबत का गड़ा कोड़ना होगा। चंद्रलेखा की खूबसूरती की जी शुमार है, ठीक उसी तरह एडवांस किंगडम में उसका गुस्ले स्वभाव प्रसिद्ध है और आज तक किसी भी मर्द को अपने करीब आने नहीं दी। लेकिन रुद्र को नग्न देख लिया, जो उसकी प्रतिष्ठा की पूरी तरह से खिलाफ थी। वैसे तो एडवांस किंगडम जल्दी लड़ाई नहीं करता जैसे दूसरे पड़ोसी किंगडम आपस में किया करते हैं। भारत के अंदर 5 बड़े साम्राज्य हैं, जो कि फायर किंगडम, एडवांस किंगडम, किसिकिंधा किंगडम, प्रगज्योतिषा किंगडम और मुरुगन किंगडम। लेकिन इन सभी किंगडम के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं और उन राज्य की अधिपति खुद को राजा बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे साम्राज्य के अंदर होने के बावजूद भी स्वतंत्र होकर अपना कार्य करते हैं। चंद्रलेखा कुछ कर पाती उसे पहले ही रुद्र वहां इतना फुर्ती से भाग निकला कि चंद्रलेखा के अंगरक्षक भी उसको घेर नहीं सके। शर्म और गुस्से की भाव से चंद्रलेखा किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर कहती तो उसी का बदनामी होती और फिर पूरी राज्य उसकी मजाक बना दिया जाता, जिस कारण चंद्रलेखा अब खुद ही रुद्र को ढूंढने को सोची और रुद्र की शकल को जहन में लाने के लिए पूरी रात झील के अंदर ही रहकर बिता दी। अगली सुबह चंद्रलेखा के अंगरक्षक चुपचाप विजार्ड्स एकेडमी से बाहर शहर में रुद्र को खोज रहे थे, लेकिन रुद्र तो विजार्ड एकेडमी में ही है। ऐसे में चंद्रलेखा के अंगरक्षक कभी भी रुद्र को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन एक ही एकेडमी में पढ़ने के वजह से रुद्र का सामना किसी भी चंद्रलेखा से हो सकता था। रुद्र को वॉरियर डिवीजन का स्टूडेंट के रूप में चुना गया था और विजार्ड एकेडमी में 3 डिवीजन है, जो कि कुछ इस तरह से एक दूसरे से बटे हुए हैं। पहला मैजिक डिवीजन, दूसरा वॉरियर डिवीजन और तीसरा जो कि बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस डिवीजन में पढ़ने वाले बच्चे दोनों कलाओं में माहिर होते और इसीलिए डिवीजन का नाम दोनों डिवीजन को जोड़कर रखा गया, जो है मैजिक वॉरियर डिवीजन। और इस साल की मैजिक वॉरियर डिवीजन का बेस्ट स्टूडेंट्स खुद चंद्रलेखा का नाम है। कक्षा के पहली बेल बजाने के पश्चात ही रुद्र दौड़ता हुआ रुद्र अपनी क्लास की ओर भाग रहा था। उसी वक्त चंद्रलेखा दूसरी ओर से हाथ में किताबें रखी आ रही थी। अचानक से एक ब्लाइंड स्पॉट आया और बूम,
आउच, दर्द में चीखती हुई चंद्रलेखा बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे, इसमें मेरा क्या गलती है, तुम भी तो देखकर आ सकती थी। क्या बोलना तुमने? गुस्से से चंद्रलेखा किताबों की ढेर के बीच खड़ा होने की कोशिश करती हुई आगे बोली, फिर से कहो। हाँ, मैं फिर से कह सकता हूँ, इसमें मेरी। तुम। रुद्र भी अपने चंद्रलेखा को देखकर हैरान हो गया और वहां से भागना, लेकिन तभी ही उसका पैर फिसल गया और सीधे चंद्रलेखा के ऊपर गिर पड़ा, जिस कारण दोनों की होठ एक दूसरे की होठों से चिपक गई। अनायास घटना से चंद्रलेखा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन रुद्र का चेहरा बेशर्मी से लाल हो गया और चंद्रलेखा से बोला, मुझे नहीं पता, तुम्हारी होंठ इतने मुलायम और खूबदार है, क्या करती हो अपने होठ पर जो ऐसी है? अपनी बारे में वाहियात शब्द सुनते ही चंद्रलेखा गुस्से से रुद्र को जल मुष्टिका से प्रहार की और खुद को रुद्र की जकड़ से छुटा ली और जोरदार थप्पड़ रुद्र को मारती हुई बोली, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मृत्यु का दंड दे सकती हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ूंगी और फिर तुम्हें मृत्यु दूंगी। बॉयज, अगर ये लड़का मुझे किसी भी हाल में इस एकेडमी बाहर दिखाई देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि ये किस प्रकार घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगता है। गुस्से में जाती हुई चंद्रलेखा को देख रुद्र बोल पड़ा, तुम तो गुस्से में और भी प्यारी लग रही हो। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वैसे मेरा रुद्रा है। अगर किसी भी पल मुझसे मिलना, मुझे सिर्फ संदेश भेजवा देना, मैं उसी पल हाजिर हो जाऊंगा। अचानक से किसी ने सामने से आकर रुद्र के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का के प्रभाव से रुद्र सामने की दीवार टकरा गया। गाल पर हाथ रखता हुआ रुद्र कुछ पूछने को हुआ, पर तभी रुद्र पर अचानक से हमला होने लगा। अकेडमी के टॉप योद्धा में अपना नाम को अंकित कर चुका विशाल गुस्से मारता हुआ बोला, आज तक मैंने उसको छू नहीं सका, पर तुमने तो उसको चूम लिया। जानते हो ये देखकर मुझे कितना दर्द हुआ? नहीं, तुम नहीं जानते, इसीलिए तो तुम्हारे चेहरे पर अब भी वो हंसी है, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। दोस्तों, इसको तब तक मारो जब तक इसकी सारी दांत टूट ना जाता। और फिर से विशाल के दोस्त रुद्र को मारना शुरू कर दिया। मन में बार बार चूमने दृश्य को देख खुद पर काबू ना रख पा रहा था और खुद पर काबू रखने के लिए सिगरेट को जेब से निकालकर मुंह में दबा लिया और रुद्र को मार खाता हुआ आनंद से विशाल देखने लगा। विशाल और उसके दोस्त अपनी सीमा को लांघते उससे पहले ही ट्रेनर रविंद्र वहां पर आ जाते और विशाल को सब कुछ रोकने के कहते हुए बोले, विशाल फर्स्ट ईयर का छात्र है, पहली गलती समझकर उसको माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं ट्रेनर रविंद्र, मैं किसको किसी भी हाल नहीं छोड़ने वाला, पर अगर आपको इसकी इतनी फिक्र है तो इससे कहे मेरे साथ रिंग में मुकाबला करे। अगर इसका लक अच्छा रहा तो जिंदा बच जाएगा, वरना सभी के सामने मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन ऐसा करने से तुम उसको सभी के सामने ही मार डालोगे, ट्रेनर ने कहा। और ट्रेनर की बातों को सुन रुद्र, जो मार खाकर किसी तरह से खड़ा हुआ था, बोल पड़ा, मुझे मंजूर है। रुद्र को मुकाबला स्वीकार करता सुन ट्रेनर और विशाल दोनों ही हैरान हो जाते, लेकिन फिर एक पल के बाद विशाल जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मैंने बहुत ही मूर्ख योद्धा को देखा, लेकिन तुम जैसा किसी को नहीं। अब सच में मजा आएगा। विजार्ड एकेडमी का बैटल एरिना। रुद्र और विशाल एक दूसरे के आमने सामने रिंग के अंदर खड़े हुए थे। विशाल की क्षमता असामान्य थी। वो एक अर्थ एलिमेंटल यूजर होने के साथ साथ तलवार कला को भी जानता था, जो अपने उम्र की योद्धा के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। मुकाबला शुरू होते ही विशाल अपनी जादुई ताकत से पूरी रिंग में मिट्टी का योद्धा बना दिया था। विशाल की ताकत का प्रदर्शन देख मुकाबला को देखने आए छात्र और भी एक्साइटेड होने लगे और विशाल का ट्रेनर विनोद का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वही रुद्र हमला करने की कोई जल्दी नहीं कर रहा था और चुपचाप खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा था। रुद्र को यूं ही खड़ा हुआ देख विशाल ने कहा, मेरी चुनौती को स्वीकार, तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जवाब देता हुआ रुद्र बोला, अक्सर विरोधी योद्धा को यही गलतफहमी होती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर है और वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, समय आते ही मैं तुम्हारा घमंड को उसी मिट्टी में मिला दूंगा जिस मिट्टी पर तुम्हारा इतना घमंड है। और जानना के लिए बना रहा स्टोरी किंग।